वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए और लाइक कर दीजिए ताकि आप हमको ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते रहें और हम आपको निरंतर आगे बढ़ने में प्रयास करते रहेंगे। अपनी गलतियों से कैसे बाहर निकलें? मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बोलने जा रहा हूं जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यानी अपनी गलतियों से कैसे बाहर निकला जाए। दोस्तों, जिंदगी एक स्कूल की तरह होती है जहां गलतियां हमारी बुक्स होती हैं और एक्सपीरियंस हमारा टीचर। गलती करना कमजोरी नहीं, इंसानी सच्चाई है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी न कभी गलती करता ही है। किसी से प्यार में गलती होती है, किसी से गुस्से में, किसी से दोस्ती में, किसी से करियर में और किसी से अपने ही घर वालों के साथ। गलती करना नॉर्मल है, लेकिन गलती में ही फंसे रहना डेंजरस होता है। एग्जाम्पल 1, जब कोई लड़की छोड़कर चली जाए। दोस्तों, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि कोई लड़की या कोई अपना इंसान हमें छोड़कर चला जाता है। उस वक्त दर्द होता है, गुस्सा आता है और हम क्या कर बैठते हैं? गलत शब्दों का यूज करना, कुछ के कुछ बोल देना, गालियां देना, गुस्से में बुरी बातें करना, अपना बिहेवियर खराब कर लेना। पर आपका कभी ऐसा इंटेंशन नहीं रहता, बट आप गुस्से में कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हो जिसके वजह से आपको आगे जाके पछतावा होता है। लेकिन सच ये है कि किसी के चले जाने का दर्द दूसरों को दर्द देने का रीजन नहीं होता। अगर उस सिचुएशन में हमने गलत बर्ताव किया तो हमें ये समझना चाहिए कि गलती उसके जाने में नहीं बल्कि हमारे रिएक्शन में थी। एग्जाम्पल 2, माँ बाप से बुरा बर्ताव। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक होती है माँ बाप से बुरा बर्ताव। स्ट्रेस, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या दोस्तों का इन्फ्लुएंस हमें अपने ही माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करने पर मजबूर कर देता है। उनसे ही बोल देते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। कुछ नॉनसेंस जैसी बातें करना जिसका कोई तुक भी नहीं बनाता। बाद में जब अकल आती है तो सिर्फ रिग्रेट बचता है। गलती हो जाती है, लेकिन उसे सुधारना ही असली मैच्योरिटी होती है। उनसे सॉरी कहना, उनकी बात सुनना और उनकी रिस्पेक्ट करना, ये गलती से बाहर निकलने का पहला स्टेप है। एग्जाम्पल 3, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ झगड़े। कभी रिश्तेदारों से बुरा बर्ताव, कभी दोस्तों के साथ बेकार के झगड़े। ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग और गुस्सा रिश्तों को तोड़ देता है। बाद में समझ आता है कि झगड़ा जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिश्ता जीतना होता है। अगर गलती हो गई है तो ईगो छोड़कर बात करना सीखना ही सल्यूशन है। एग्जाम्पल 4, बुरी संगत और बुरी आदतें। दोस्तों, बुरी संगत एक ऐसी गलती है जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। गलत लोगों के साथ रहकर दारू, सिगरेट जैसे शौक पाल लेना, किसी को बुली कराना, किसी की चेड़ निकालना, बात बात पे गालियां देना, बुरी आदतें लग जाती हैं। पढ़ाई से मन हट जाता है, माँ बाप का भरोसा टूट जाता है। गलती तब होती है जब हम जानते हुए भी उस संगत को नहीं छोड़ते। गलती से बाहर निकलने का तरीका है सही लोग, सही सोच और सही रूटीन और डिसिप्लिन। जिम जाओ, कुछ भी ज्वाइन करो जहां तुम कुछ प्रोडक्टिव करते हो और कुछ अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते हो। तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि तुम अब तक बहुत बुरे मार्ग पर थे और खुद न खुद उससे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ लोगे। एग्जाम्पल 5, किसी के पीछे बात करना और नीचा दिखाना। दोस्तों, किसी के पीछे बात करना या किसी को नीचा दिखाना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। इससे हम खुद बड़े नहीं बनते बल्कि अपनी सोच को छोटा कर लेते हैं। अगर हमने ऐसा किया है तो हमें ये समझना होगा कि दूसरों को गिराकर कोई ऊपर नहीं उठता। एग्जाम्पल 6, मुश्किलों से भागना। लाइफ जब टफ होती है तो कई लोग मुश्किलों से भागने लगते हैं। प्रॉब्लम से भागना भी एक गलती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स भागने से खत्म नहीं होती, वो और बड़ी हो जाती हैं। गलती ये नहीं कि मुश्किल आई, गलती ये है कि हमने उसका सामना नहीं किया। एग्जाम्पल 7, एग्जाम में फेल होना। एग्जाम में फेल होना बहुत लोगों के लिए सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक होता है। लोग खुद को बेकार समझने लगते हैं, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, फेलियर ये बताता है कि अप्रोच गलत थी, कैपेबिलिटी नहीं। गलती से सीखकर स्ट्रैटेजी चेंज करना ही सक्सेस का रास्ता है और आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल जाते हो। आप फेल नहीं हुए हो, आपने अगली बार कौन सी गलती नहीं करनी है वो सीख लिया है और अभी से बैठ जाओ एग्जाम की पढ़ाई के लिए। एग्जाम की नोटिफिकेशन आने की राह मत देखो। आपकी 1 साल या फिर 6 महीने की मेहनत आपको जीवन में कहां से कहां पहुंचा सकती है, ये आपको भी पता है और ये एग्जाम आपकी सारी गलतियां माफ कर दे सकती है। एग्जाम्पल 8, किसी का दिल दुखाना। कभी गुस्से में, कभी मजाक में, कभी बिना सोचे समझे हम किसी का दिल दुखा देते हैं। बाद में रिग्रेट होता है, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। इस गलती से बाहर निकलने का एक ही तरीका है सिंसियरली सॉरी कहना और अपना बिहेवियर चेंज करना। कैसे बाहर निकले अपनी गलतियों से? गलती एक्सेप्ट करिए, खुद को माफ करिए, गलती से सीखिए, रिपीट मत करिए,
पॉजिटिव एक्शन लीजिए। अपनी गलतियों से कैसे बाहर निकलें? फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो कभी गलती नहीं करता, तो जवाब होगा नहीं। गलतियां हर इंसान से होती हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक टीचर हो, एक लीडर हो या दुनिया का सबसे सक्सेसफुल पर्सन हो। गलती करना इंसानी फितरत है। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती है जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। अक्सर हम क्या करते हैं, या तो हम अपनी गलती छुपा लेते हैं, या फिर दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं, या फिर गलती के बाद खुद को इतना नीचा समझने लगते हैं कि आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस ही खो देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, याद रखिए, गलती वो नहीं जो हमसे हो जाए, गलती वो है जो हम उससे सीख कर भी ना सुधारें। गलतियों से भागना नहीं, उनका सामना करना सीखिए। जिंदगी में जब हम कोई मिस्टेक करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। हाँ, मान लेना कि यस, मैंने गलती की है। ये बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे बड़ा करेज होता है। जब तक हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उसे ठीक भी नहीं कर सकते। गलतियों को लेसन बनाइए, पनिशमेंट नहीं। फ्रेंड्स, हर मिस्टेक एक लेसन होती है, लेकिन हम अक्सर अपनी गलती को पनिशमेंट बना लेते हैं। हम सोचते रहते हैं, मुझसे ही क्यों हुआ, मैं ही हमेशा गलत क्यों हूँ, अब लोग क्या सोचेंगे, इससे क्या होता है। हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस, हमें ये सोचना चाहिए, इस गलती ने मुझे क्या सिखाया, अगली बार मैं इससे बेटर कैसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। गलतियों से सीखने वाले लोग ही सक्सेसफुल बनते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि जो लोग आज सक्सेसफुल हैं, उन्होंने भी बहुत मिस्टेक्स की हैं। थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होने के बाद बल्ब इन्वेंट किया। सचिन तेंदुलकर भी अपनी लाइफ में कई बार आउट हुए, तब जाकर वो लेजेंड बने। इसलिए फ्रेंड्स, सक्सेस और मिस्टेक्स एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। खुद को माफ करना सीखिए। सबसे मुश्किल काम होता है खुद को माफ करना। हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद की गलती के लिए खुद को सालों तक पनिश करते रहते हैं। याद रखिए, अगर आप खुद के साथ ही स्ट्रिक्ट रहोगे तो ग्रोथ कैसे होगी। गलती के बाद ये कहना सीखिए, हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं गलती नहीं हूँ। पॉजिटिव एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ रिग्रेट करना काफी नहीं होता, गलती के बाद एक्शन लेना भी जरूरी होता है। अगर पढ़ाई में गलती हुई तो स्ट्रैटेजी चेंज करिए। अगर रिलेशनशिप में गलती हुई तो सिंसियरली सॉरी बोलिए। अगर करियर में गलती हुई तो नया प्लान बनाइए। फ्रेंड्स, मिस्टेक को रिपीट ना करना ही सबसे बड़ी अपॉलॉजी होती है। लोग क्या कहेंगे, इससे डरना छोड़ दीजिए। बहुत से लोग अपनी गलतियों से इसलिए बाहर नहीं आ पाते क्योंकि वो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है, लोग कुछ भी कहेंगे। आप गलती करें या ना करें, लोग बोलेंगे। इसलिए अपनी एनर्जी लोगों की बातों पर नहीं, अपनी इंप्रूवमेंट पर लगाइए। कंक्लूजन, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ कि गलतियाँ हमें कमजोर नहीं बनाती, गलतियाँ हमें स्ट्रॉन्ग, वाइज और एक्सपीरियंस्ड बनाती हैं। अगर आज आप किसी गलती की वजह से डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो याद रखिए, ये एंड नहीं है, ये एक नया बिगिनिंग हो सकता है। सो फ्रेंड्स, गलती करिए, सीखिए, सुधारिए और फिर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। दोस्तों, गलतियाँ हमारी दुश्मन नहीं होती, गलतियाँ हमारी टीचर होती हैं। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। आज अगर आप किसी गलती के बोझ के नीचे दबे हुए हो, तो याद रखिए, आज सुधरने का फैसला ही कल की सक्सेस है। मैं अपनी बात इसी लाइन के साथ खत्म करना चाहूंगा। गलती हर कोई करता है, लेकिन जो गलती सुधार ले, वही महान होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।